देवी में है और मैं भाटिया और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट्स एडमिट करती हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने लेबर के बारे में और लेबर के सिम्टम्स के बारे में बात किया, जैसे कि लेबर पेन्स कैसे होते हैं, शो क्या होता है और बच्चे का पानी निकल जाता है उसका क्या मतलब होता है। आज हम बात करेंगे कि लेबर के दौरान जब आपको दर्द हो रहा है, शो हो रहा है, लीकिंग हो रहा है, तब अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। तो लेबर के प्रोसेस में 3 चीज़ें होती हैं। थैली का मुंह खुलता है जिसे हम डायलिटेशन कहते हैं। थैली का मुंह इतना स्ट्रेच होता है कि वो गर्भाशय के साथ एक जैसा हो जाता है, उसे हम इफेसमेंट कहते हैं। और बच्चा धीरे धीरे माँ के पेल्विक बोन स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे आता है और फिर वजाइना से बाहर आता है, तो उसे हम डिसेंट कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस इफेसमेंट, डायलिटेशन और डिसेंट ऑफ द फीटस, ये सारा आपका लेबर के दौरान लेटेंट फेज से शुरू होकर एक्टिव फेज तक होता है। लेटेंट फेज जो होता है वो आपके डिलीवरी के तारीख के आसपास कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चल सकता है। उसमें यूजुअली पेशेंट को मीठा मीठा दर्द होते रहता है, डिस्कम्फर्ट होते रहता है और किसी किसी को ये लेटेंट फेज बस 2-4 घंटे या 1 दिन का होता है। जब आपका डायलिटेशन कुछ 3 सेंटीमीटर्स के आसपास हो जाए, बच्चे का इफेस हेड फिक्स हो जाए और आपका सर्विक्स का इफेसमेंट शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि एक्टिव फेज शुरू हो गया है। अब एक्टिव फेज लंबा नहीं चलता, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ 8 से 10 या ज़्यादा में ज़्यादा 12 घंटे चलेगा और सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान 6 से 8 घंटा और ज़्यादा में ज़्यादा 10 घंटे तक चलेगा। उस दौरान डॉक्टर आपकी पूरी चेकअप करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आपकी तबीयत और बच्चे की तबीयत सब ठीक ठाक है और प्रोग्रेस हो रहा है। जब प्रोग्रेस नहीं होता लेबर में और कहीं लेबर अटक जाता है, तब ज़रूरी होता है कि डॉक्टर उस स्टेप पर कोई एक्शन ले और ये डिसाइड करे कि आगे क्या करना है। लेबर को हेल्प करने के लिए कुछ इंजेक्शंस, दवाइयाँ देनी है या आपको लेबर प्रोसेस बंद कर कर सिजेरियन करना है। ये डिसीजन उस समय उस डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद रखती हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आए।